Hello student, today we are going to discuss about the very most important exercise 1.4 class 10th अध्याय एक वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, तो कक्षा 10 का ये अध्याय एक वास्तविक संख्या है प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन हमने लिया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि वो जो शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नीचे वाले को अब इससे डिवाइड करोगे तो बाद में पता चलेगा आपको शांत है का अशांत है। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि नीचे वाले का आप अभाज्य गुणनखंड करो, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है खाली तो वो शांत होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। तो कितनी इजीली आप इसको बता सकते हो। तो चलिए मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 2 और 5 3 1 2 5 का इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो पहले मैं इसको 5 से करूंगा। 5 6 जा 13 मतलब 5 6 30, एक उधर जाएगा 5 दूनी 10, 2 इधर जाएंगे 5 25। आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता होगा, मैं फटाफट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। फिर से 5 से करेंगे, 5 एक कम 5, एक इसको देना पड़ेगा 5 दूनी 10, 5 हम 25। इधर से 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 इसको देंगे 5 हम 25। फिर से 5 से करेंगे इसको 5 हम 25। सो स्टूडेंट 5 1 5 मतलब 5 कम 5। इसके बाद गुणनखंड में देखो 5 5 5 5 5 5 सिर्फ 5 आया है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए या दोनों आए 2 और 5, लेकिन उसके अलावा कुछ ना आए तो वो शांत होता है। तो मतलब ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत है। देखो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए मैं बता दे रहा हूं कि ये शांत है। मतलब इसको डिवाइड करके ना बताओ, वैसे ही बता दो कि ये शांत है क्या शांत है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर n, 5 की पावर कितनी, 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर 5 लगा के ऐसे। और मैं आपको ऐसे बता दूं आपको, देखो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n इस रूप का अगर होगा। ये पिछली क्लास में हालांकि मुंह से तो आपको बताया था लेकिन समझ में आपको नहीं आया होगा। यहाँ पे मैं आपको इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ थोड़ी सी बात, क्योंकि आपके बुक में ऐसा ही दिया गया, आप घबरा ना जाओ कहीं। 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n के रूप का अगर इसका अभाज्य गुणनखंड में मिलता है हमको तो वो शांत होता है। तो यहाँ पे देखो 2 टू द पावर, इसमें 2 आया ही नहीं है तो 2 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 5 n की जगह पे क्या लिख लो, इसको m कर लो। n और m क्या है, एक पूर्णांक है, मतलब 0 से लेकर अनंत तक कोई संख्या है। n और m 0 से लेकर अनंत तक कोई ना कोई संख्या है। तो मुझे यहाँ पे कुछ 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 आया ही नहीं तो 2 को 0 ले लिया। 2 को 0 लेने का मतलब 2 है ही नहीं, 1 है, वहाँ पे कुछ नहीं है। 5 की पावर 5 लिया क्योंकि 5 के ऊपर 1 2 3 4 ये 5 बार है, इसलिए 5 के ऊपर 5 लगा लिया। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो इस रूप का जब भी आपको दिखे तो वो कैसा होता है, वो शांत होता है। अतः ये जो परिमेय संख्या है ये शांत दशमलव प्रसार है। एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से और ट्राई कीजिए क्या आपको आया, और फिर मिलाइए मेरे सॉल्यूशन से कि हाँ सही लगाया आपने या गलत लगाया। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आइए, अब अगर ये तो बहुत इजीली है, आप 8 से इसमें डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन हमको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी, मतलब भाग नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड कर देंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। इसके गुणनखंड में तो मुझे केवल 2 दिख रहा है, तो मतलब 2 के ऊपर ये किस रूप का है, 2 की पावर 3। देखो भाई 2 1 2 3 बार आया है 2, तो 2 के ऊपर 3 लगा दो गुणे 5 की पावर 0, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं। जब 5 नहीं है तो 5 की पावर 0। ये इस रूप का है कि नहीं, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का है। यहाँ पे देखो यह शांत है, ये भी कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, शांत दशमलव प्रसार है। ये वाली भिन्न भी, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है यानी परिमेय संख्या भी कैसी है, शांत है। आइए एक लास्ट ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या ये भी शांत है या नहीं। तो मुझे ये 455 दिख रहा है, इसमें डिवाइड करूंगा मैं। इसका गुणनखंड करते हैं तो 5 9 45 और 5 एक कम 5, 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा क्योंकि और बीच में कोई सी संख्या से नहीं कटेगा, 91 है ये। 7 एक कम 7, कितना बचा यहाँ पे 2 इसको देंगे 7 3 21, 13 से काटेंगे इसको। देखो क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 की पावर 1, देखो 0 नहीं है ना, 2 नहीं है ना, तो 2 की पावर क्या है 0 है, इंटू 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1
अगर इतना होता तो ये शांत होता, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखो हमारे पास क्या क्या और है, 7 भी है और 13 भी है, इतना है, इस रूप का है। जब ऐसा हो मतलब इन दोनों के अलावा पावर में कुछ और आ जाए तो समझ जाना वो कैसा है, वो अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आप इसको लिख लेना बढ़िया से। देखो कितना इजी क्वेश्चन ना, इसी जैसे सारे क्वेश्चन है। तो अगली क्लास में मैं उसको और इसके जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको भी करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए बढ़िया से, इसके सारे क्वेश्चन अगले जो आगे बचे हुए उसको भी लगाइए।